इन साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी विद शशि में। तो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं यूजीसी नीट हिंदी साहित्य के छात्रों के लिए। तो इसमें सबसे पहला जो वीडियो होगा वो हमारा जो नीट का सिलेबस है उस पे होगा। सबसे पहले आज सोशल मीडिया की तरफ से आपको कई तरह से देखने को मिलता है कि इसका सिलेबस चेंज होगा, जून वाले में चेंज होगा, दिसंबर वाले में चेंज होगा, लेकिन ऐसा अभी कोई अपडेट नहीं आया है। तो अभी जो यूजीसी के थ्रू पुराने वाले जो सिलेबस हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए कि आप उसके सिलेबस को देखें। और जब आप सिलेबस को ही नहीं देखेंगे, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें होती हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एक चीज़ होता है कि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और एक होता है कुछ टेक्निक्स या उतना ही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आता है और एग्ज़ाम क्रैक कर लें। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, ज़्यादा पढ़ना और पढ़ने में तेज़ होना और ज़्यादा जानकारी रखना, ये ही मेन चीज़ नहीं है एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे सरल उपाय होता है कि आप वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है या जो एग्ज़ाम से जुड़ा है और एग्ज़ाम क्रैक करो। अगर आपको विद्वान बनना है तो इन फ्यूचर आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ते रहिए। विद्वता अलग चीज़ होता है, एग्ज़ाम क्रैक करना अलग चीज़ होता है। तो इसलिए सबसे पहले हम आज नेट के लिए, जो कि अभी जून में होने वाला है एग्ज़ाम है और नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में आ जाएगा, तो उसका हम सबसे पहले हिंदी का जो साहित्य का है उसका हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। अब नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं हिंदी पाठ्यक्रम। देखिए यहाँ पे, ये खुद मैंने यूजीसी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है। उसमें सबसे पहला जो है, आपको बताते चलूँ कि इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो जो पेपर 2 होता है ना, वो हिंदी साहित्य का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। और ये 100 के 100 क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो हिंदी साहित्य से होते हैं, जो कि 10 पार्ट में बचा हुआ रहता है। 10 पार्ट में बटा हुआ होता है। एक एक पार्ट का हम अध्ययन करेंगे और उसके हिसाब से मार्क्स भी निर्धारित किए जाते हैं। और जो पेपर 1 होता है ना, वो भी 10 पार्ट में बटा हुआ आता है, और जिसमें कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैथमेटिकल है, रीजनिंग है, ऐसा ही कुछ अलग अलग सा बटा होता है। मैं उसकी भी अलग से वीडियो लेके आऊँगा, सेम इसी चैनल पर लेके आऊँगा। लेकिन पहले आज जो सामने आया है उसे देख लेते हैं, हिंदी भाषा और उसका विकास। ये हमारा पहला है इकाई यूनिट 1, जो कि यूनिट 10 में बटा होता है। मैंने अभी बताया पार्ट 10 कर लीजिए, यूनिट कर लीजिए। अब उसमें पहला क्या है, हिंदी भाषा और उसका विकास। उसमें देख सकते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश, औहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी की भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी तथा पहाड़ी और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की श्रोणिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि, विशेषताएं और मानकीकरण। ये तो हो गया यूनिट 1। अब देख लेते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 को यहाँ से देख सकते हैं, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास क्या रहा। इसके लिए सबसे प्रमुख पुस्तक जो है ना, रामचंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1939 में लिखा गया था, रामचंद्र शुक्ल वाला। ये बुक सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, या हिंदी साहित्य की बेसिक जानकारी के लिए भी वो बुक बहुत अच्छी है। वो जो भी साहित्य के छात्र हैं ना, उनको वो बुक मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए। उसके बिना आपकी नैया पार नहीं हो सकती, वो इतना इंपॉर्टेंट बुक है। अब इसमें देख सकते हैं हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धति, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं, साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की पदावली, या अमीर खुसरो की जो भी पद हैं हाँ वो, हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य। उसके बाद से भक्ति काल है, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन के अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य,
भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य। रीतिकाल, सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीति कवियों के आचारत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य। आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव एवं विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ, 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिक अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती पत्रिका, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि। छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद की प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता, वर्ष 2000 तक समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। अगला है, इसी में एक अलग सेक्शंस करके दिया है, हिंदी साहित्य की गद्य विद्याएं। तो हिंदी साहित्य, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद्र पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रेमचंद्र के प्रवर्ती उपन्यासकार। अगला, हिंदी कहानी, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी, प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रमुख कहानीकार। उसके बाद से हिंदी नाटक, हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक। प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण। हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक, हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी के निबंध के प्रकार, प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना, आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी के आलोचक और उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। अगला, हिंदी की अन्य गद्य विधाएं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब आते हैं जो यूनिट 3 है ना, यूनिट 3 में देख लेते हैं साहित्य शास्त्र, काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, सुधारीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज कल्पना और फैंटेंसी, टी.एस. इलियट निर्व्यक्तिता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी अपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंटासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। अगला चौथा जो है ना इकाई, आप देख सकते हैं चौथा इकाई है वैचारिक पृष्ठभूमि। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि किसी व्यक्ति के चरित्र निर्माण जो होता है ना वैचारिक पृष्ठभूमि से होता है। ठीक है, अब देख सकते हैं भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खलीबोड़ी आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तराधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श, दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श। पांचवा देख सकते हैं हिंदी कविता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे सब सवाल बनते हैं नेट के एग्जाम में। तो आप देख सकते हैं पृथ्वीराज आसू, रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, कबीर, जयसी ग्रंथावली, सूरदास भ्रमर गीतसार, तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सतसई, घनानंद कवित, मीरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत, जयशंकर प्रसाद, आंसू, कमायनी, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा, ये सर्ग हैं। सर्गों का क्रम भी पूछता है। अगला है निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुद्दा, बांधो ना इष्ठाओं बंधु, सुमित्रा नंदन पंत, परिवर्तन, प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं निर्भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का द्वीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी और रश्मि रथी। नागार्जुन की बात कर लेते हैं, कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, कालगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल,
मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, धूमिल, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और सांसद। अब छठा इकाई देख लेते हैं। हिंदी उपन्यास कौन कौन पढ़ना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी पढ़ना है, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद से परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद्र गोदान, शेखर एक जीवनी, अज्ञेय, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बाणभट्ट की आत्मकथा, फरीश्वरनाथ रेणु मैलांचल, यशपाल झूठा सच, अमृतलाल नागर मानस का हंस, भीष्म साहनी तमस, श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, मनु भंडारी आपका बंटी, जगदीश चंद्र धरती धन्ना अपना। अब यूनिट 7 देखते हैं। हिंदी कहानी में क्या क्या पढ़ना है? राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, माधवराज स्प्रे का जो है एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान, राही, प्रेमचंद्र, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह, कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद, आकाशदीप, जैनेन्द्र, अपना अपना भाग्य, फरीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञेय, गैंग्रीन, शेखर जोशी, कोशिका घटवार, भीष्म साहनी, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये बहुत अच्छा है। जो हरिशंकर परसाई हैं वो व्यंग लिखने के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उनका भेड़ भेड़िया, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, अक्सर वो व्यंग ही लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं, पढ़ने में मज़ा आ जाता है। फिर ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा, निर्वंशिया, निर्मल वर्मा, परिंदे। फिर बात कर लेते हैं यूनिट 8 की। तो यूनिट 8 में नाटक हैं, और कौन कौन से नाटक हैं उनको जरा देख लेते हैं। भारतेंदु, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती, अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल, सिंदूर की होली, मोहन राकेश, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर, आगरा बाजार, सर्वोदय दयाल सक्सेना, बकरी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अशोक, अंजो दीदी, मनु भंडारी, महाभोज। आगे देख लेते हैं हिंदी निबंध। भारतेंदु और निबंध देख सकते हैं, यूनिट 9 है। भारतेंदु, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र, शिवमूर्ति, बालकृष्ण भट्ट, शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल, कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह, मजदूरी और प्रेम, कुबीरनाथ राय, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह, संस्कृति और सौंदर्य। फिर अब लास्ट जो है ना यूनिट 10 देख लेते हैं। यूनिट 10 में क्या है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएँ। राम वृक्ष बेनीपुरी की जो माटी की मूर्तें हैं वो देख लीजिए। महादेवी वर्मा, ठकुरी बाबा, तुलसी राम, मुर्दहिया, शिवरानी देवी, प्रेमचंद्र घर में, जो कि प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम ही शिवरानी देवी था, और मनु भंडारी का यह कहानी, एक कहानी यह भी, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा। उसके बाद से देख सकते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का है, रमणिका गुप्ता, आप हुदरी हैं, हरिशंकर परसाई, भोला राम का जीव, कृष्णचंद्र, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर, और एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध का है, मेरे तिब्बत यात्री राहुल संकृत्यायन, अरे यावर रहेगा याद, सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आगे की है। तो ये हमारा हिंदी साहित्य की रचनाएं हैं। अब हम इसमें यूनिट वाइज कर करके और चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन से लेके आऊँगा 20-20, 25-25, जो कि उस टॉपिक से जुड़ा होगा, जिससे कि आपको तैयारी हो जाएगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।